आज आपको एक हम कहानी सुनाते हैं। इस पृथ्वी पर बहुत से राजा आए और राजा चले गए, बहुत से महापुरुष आए चले गए। सबको आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में अमर हैं उनको आप भली भांति जानते हैं। उनमें से एक राजा थे भोज। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की आपस में बनती नहीं है। जो लक्ष्मी जी के कृपा पात्र होते हैं वो सरस्वती की कृपा से वंचित रह जाते हैं, और जो सरस्वती के कृपा पात्र होते हैं वो लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। यह अपवाद है। अपवाद स्वरूप एक राजा थे भोज। भोज के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और विद्वान भी थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के कृपा पात्र थे वो। एक रात वो सो रहे थे तो सोते सोते उनके मन में विचार आया कि लक्ष्मी जी तो चंचल है, उनका क्या भरोसा, आज मेरे पास हैं, कल किसी और के पास हैं, परसों किसी और के पास रहेंगी। क्यों न समय रहते दान किया जाए, धन का सदुपयोग किया जाए। प्रातःकाल हुआ, दिनचर्या से निवृत्त हुए, और राजा भोज दानी तो थे ही, लेकिन इस विचार से उनके दान देने की क्रिया में वृद्धि हो गई और वह याचकों को दिल खोलकर मन माना मुँह मांगा दान देना आरंभ कर दिए। दान प्राप्त करके याचक निहाल हो गए और धन धन करके चले गए। राजा के प्रतिदिन का ऐसा दान क्रम देखकर मंत्री के मन में विचार आया, दान देना अच्छा है, किंतु दान की भी एक सीमा होती है। ये अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते के अनुसार यदि अच्छी और हितकारी चीज़ें जो होती है उनकी भी एक मर्यादा होती है। मंत्री ने गहराई से सोचा, यदि राजा इसी प्रकार दान देना चालू रखा, असीमित दान करते रहे, तो शीघ्र ही पूरा राजकोषा खाली हो जाएगा। हम लोग राज कैसे करेंगे। मंत्री को चिंता हुई, किंतु अब राजा को मना कौन कर, किसकी औकात, किसकी हैसियत। सोचते सोचते मंत्री जी के मन में विचार आया। एक उपाय सूझा मंत्री जी को। मंत्री जी राजा भोज के आने से पूर्व दानशाला में पहुँचे और वहाँ एक ऐसा स्थान देख लिया। चुपचाप वहाँ एक वाक्य लिख के चले आए कि जहाँ राजा की दृष्टि पड़ जाए और वह वाक्य पढ़ लें। वह वाक्य था, आपदार्थे धनम रक्षेत, अर्थात संकट के लिए धन सुरक्षित रखना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। धन सुरक्षित रखना संकट के लिए राजा का प्रथम कर्तव्य है। संकट के लिए धन सुरक्षित रखना राजा का प्रथम कर्तव्य है। यह सबका कर्तव्य होता है, घर के मुखिया का भी कर्तव्य होता है। अब जैसे ही जैसा मंत्री ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। राजा गए, उस वाक्य को पढ़ा और राजा समझ गए, यह कोई बुद्धिमान आदमी करके गया है, कोई धैर्यवान आदमी करके गया है, और वो समझ गए यह मेरा मंत्री ही किया होगा। लेकिन राजा का जो दान देने का क्रम था वो रुका नहीं, वह बढ़ता चला गया। मंत्री डाल तो राजा पात। राजा ने उसी वाक्य के नीचे एक और वाक्य लिख दिया। लिखा था, भाग्यवान है भोजय कच चापद। भाग्यवान है भोजय कच चापद, अर्थात भाग्यशाली भोज को कैसा आपातकाल। मंत्री को राजा की पहली शिकस्त मिली, किंतु उसने हार नहीं मानी और आगे का प्रयास उन्हें जारी रखा। और उसने आगे लिखा, दयो हि कुपते क्वापि। दयो हि कुपते क्वापि, अर्थात भाग्य यदि कुपित हो जाए तो आप क्या करेंगे। राजा भोज ने अगले दिन जब वाक्य पढ़ा तो मुस्कुरा दी और उन्होंने दान की प्रक्रिया बढ़ा दी। जो दान देने की धारा थी प्रवाहित रखी, और जाते जाते उत्तर में उन्होंने चुपचाप लिख दिया, संचितो अपि विनशति, अर्थात यदि भाग्य ही कुपित हो गया तो संचित धन ही नष्ट हो जाएगा। मंत्री ने जब यह वाक्य पढ़ा तो उनके भीतर की आँख खुल गई। संचय निरर्थक है, दान देना ही सार्थक है।